हाय गाइस। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सॉल्यूशन। आज हम नॉर्मलिटी को पढ़ते हैं। ये होता क्या है, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने के लिए मोलरिटी को थोड़ा सा याद करते हैं। m इक्वल टू एन बी अपॉन वी, ये हमारा मोलरिटी था। एन बी है मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और v है सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, इन लीटर। ओके, तो यह था हमारा मोलरिटी। अब हम इसको पढ़ते हैं नॉर्मलिटी को। ये बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है। n इक्वल टू यहाँ पर होगा v लीटर में और ये होगा यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ये होगा सोल्यूट के। ठीक है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ये हो गया है हमारा नॉर्मलिटी। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर इसको एन बी को निकालना था। एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम पी, यही था ना। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, और एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां पर रखते हैं। ये होगा हमारा एन इक्विवेलेंट बी डब्ल्यू बी। ये क्या है, वेट बोल सकते हो, इसीलिए डब्ल्यू से लिया गया है। वेट या फिर मास बोल सकते हो। तो यहाँ पे वेट लिख रहा हूं, वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, और डब्ल्यू बी अपॉन, देखो यहाँ पे एम बी है ना, वो वहां पे यहाँ पे आएगा इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इक्विवेलेंट मास को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ को इसको भी लिख देता हूं। ये है इक्विवेलेंट मास ऑफ, क्या आएगा, सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट की ही बात चल रही है। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या होता है, ये होता है E इक्वल टू, यानी इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास M अपॉन Z। इसको बोलते हैं फैक्टर, और ये है मोलर मास। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है वो होता है मोलर मास, और ये जो है डब्ल्यू बी, इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, यानी देसी भाषा में कह सकते हैं कि तराजू वाला तो है वेट, तराजू से तोड़ के 5 ग्राम 10 ग्राम। और ये होता है किसी भी एटम के लिए अलग अलग, या मोलिक्यूल के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। इस फैक्टर को हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहले इस फॉर्मूले को बनाते हैं, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बनेगा कैसा। तो ये है, इनको देखते हैं, ई की वैल्यू यहाँ पे रख दें, समीकरण इक्वेशन। ये है फर्स्ट, सेकंड कह दो, या फिर इसको ए बोल दीजिए। ये है फर्स्ट, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। सो फर्स्ट एंड सेकंड, एन इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम अपॉन जेड, और एन इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई जेड अपॉन एम। एम बी कर दो गाइस यहाँ पे, क्योंकि ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, ऑफ सोल्यूट। ओके, यहां पर भी आप ई बी कर सकते हैं, और तो भी कहीं पे रहेगा, ये है। ठीक है, अब ई आ गया है, पुट दिस वैल्यू, putting this value in equation A,
यहाँ पर आ जाइए, वी कैन सी दैट, ये होगा यहाँ पे n इक्वल टू WB मल्टीप्लाई ZMB मल्टीप्लाई V। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। WB ZMB यहाँ पर रख दिया है मैंने, ये रखा है, और V ये है। ओके, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। n इक्वल टू इफ एक फॉर्मूला आपका ये हो गया है नॉर्मलिटी का। इफ वी गिवन इन ml देन देखो, अगर ये ml में होगा तो इसको, हमें तो फॉर्मूला लीटर में चाह रहा हूँ मैं, तो लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा n इक्वल टू WB मल्टीप्लाई Z मल्टीप्लाई 1000 ऑन MB मल्टीप्लाई V। ठीक है, ये ml में होगा जब की बात। ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। इसी से हम नॉमेरिकल करेंगे, इससे भी एक आध नॉमेरिकल आ सकता है, 5% चांस। ठीक है, इससे भी आ जाता है कभी। चलिए खैर, अब हम रिलेशन देखते हैं मोलरिटी और नॉर्मलिटी में। ठीक है, ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MB मल्टीप्लाई V। ठीक है, ml में, जब ये ml में, ये है मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा। अब इसमें और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये चीज, ये वाली, ये कॉमन है, सिर्फ Z डिफरेंट है। तो यहाँ पे n इक्वल टू Z मल्टीप्लाई m लिख सकते हैं, है ना। ये m के इक्वल है ना, यहाँ पे ये m यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारा रिलेशन आ गया है किसमें, रिलेशन बिटवीन m यानी मोलरिटी एंड n नॉर्मलिटी। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन की 2 है, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर दे दिया, 1 है या फिर 2 है, 3 है, जो भी है, यहाँ पे वैल्यू रख के नॉर्मलिटी हम निकाल सकते हैं। ओके, अब इस चीज क्या थी, ये जेड क्या है, जेड फैक्टर। ठीक है, जेड फैक्टर को देखते हैं। आप इसको उतार लीजिए, इतना मैं रफ करता हूँ। देखिए, जेड फैक्टर की बात करते हैं तो ये जैसा भी सॉल्यूशन होगा उसके लिए डिफरेंट होगा। जैसे बात करते हैं NaCl का कोई सॉल्यूशन है तो उसके लिए जो ये होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे Z इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो H2SO4 ये होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये ब्रेकर में आते होंगे, अगर नहीं आते हो तो कमेंट में बता सकते हो। तो यहां से होगा Z इक्वल टू 2। ठीक, आपको क्या करना है, इस कोफिशिएंट का आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे 1 है ना, और यहाँ पर भी 1 है, तो इसका आप एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। अब यहाँ पे अगर इसी तरह से बात करते हैं AlCl3 की, इसको आप बता दीजिएगा AlCl3, ये आप बताना, आंसर इसका Z इक्वल टू 3 आएगा, आप समझ लेना। Al3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव। अब लास्ट में पहुंचते हैं Al2SO4 की होल थ्राइस। ठीक, इसको
जब ब्रेक करते हैं हम, ये होगा 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ से इसका और इसका एलसीएम कितना आया, Z = 6। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल कंप्लीट चैप्टर के लास्ट हम देखेंगे। थैंक यू।